गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय रीडिंग्स। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज़ इसी तरीके से अपनी रीडिंग्स को क्लेम करते रहिए और चैनल पे नए हैं और रीडिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएँ। रीडिंग को लाइक भी करके जाएँ जिससे कि आपकी ये जो रीडिंग्स है ये आप किसी और तक भी पहुँचा सकें। एंड हाँ, आप इसे लाइक इसलिए करेंगे क्योंकि ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगेंगी, ओके? और आपकी इस चैनल के साथ में जो एनर्जीज है वो फिक्सेटेड हो जाएंगी, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स सी कि आज क्या कलेक्टिव में एनर्जीज है मेरे कलेक्टिव के पार्टनर के लिए और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है। कलेक्टिव्स की एनर्जी इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या है कलेक्टिव्स की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में? ओके, प्लीज डू गिव अस गाइडेंस ओवर थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे अच्छे से, ठीक है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, ओके, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये कार्ड मुझे पहले भी शो हुआ था बट मैंने इसे लिया नहीं था। बेसिकली इस वक्त मुझे जहाँ पर जो आपके और थर्ड पार्टी के बीच, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच का जो डायनेमिक इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, मुझे ना बहुत हद तक ऐसा डायनेमिक दिखाई दे रहा है जहाँ पर देर आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है? थर्ड पार्टी से सीक्रेट्स रखना आपके पर्सन की मजबूरी बन चुकी है और देखिए वो क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त क्लैरिटी चाहते हैं अपने दिमाग में, अपने इमोशंस में। मे बी वो इस थर्ड पार्टी को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इसके साथ में रहना है या नहीं रहना है। इसलिए आपके जो पर्सन की एनर्जी आई है वो आई है विद दिस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जहाँ पर ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को और अपने आप को कंट्रोल में करके चल रहा है, ठीक है? देर इज़ द एनर्जी ऑफ समथिंग जो कि ये इंसान बिल्कुल छुपा के रख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट छुपाई हुई है, और वो ये है इनके दिमाग की मेंटल क्लैरिटी। समहाउ इस इंसान को कुछ मेंटल क्लैरिटी अभी चाहिए भी, ठीक है? लेकिन मेंटल क्लैरिटी भी चाहिए बट ऑल्सो दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि ये कितने आगे तक जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है थर्ड पार्टी से, ठीक है? ये जो इंसान है थर्ड पार्टी से, ये इसलिए इतना हार्ट ब्रोकन है क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको इनके लेवल पर जाकर बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जाकर तोड़ा है। इन्होंने शायद ये सोचा था कि इनको शायद बहुत अच्छा मिलेगा थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? उल्टा ये आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी और इनके कनेक्शन को एक ट्रॉमा बॉन्ड समझ रहे हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी और आपके इनके कनेक्शन को एक ट्रॉमा बॉन्ड समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन शायद केवल थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए थे इन द स्टार्टिंग, उनकी बातचीत के थ्रू कह लीजिए, या फिर थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ अपने टुवर्ड्स खींचने के लिए कुछ ऐसा करती हो, ठीक है? बट ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बहुत झुंझलाने वाली एनर्जीज है आपके इंसान की, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज है। इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इनकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग्स थी ना वो सभी ब्लॉक हो गई है इस कनेक्शन में, ठीक है? एंड इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें ब्लॉक हुई हैं वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं एज दिस, कि ये इंसान इस वक्त अपने पैसों की तरफ ध्यान देना चाहता है बजाय इसके कि वो इस कनेक्शन के टुवर्ड्स ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। आगे चल के हम देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान अपने पैसों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, उनके टुवर्ड्स पैशनेट हो रहा है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है दिस 8 ऑफ कप्स की। ये इंसान विड्रॉ करके जाना चाहता है थर्ड पार्टी के साइड से। ये चाहते हैं कि अपनी खुशी और अपनी हैप्पीनेस को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए,
क्योंकि जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो ऐसी है कि वो शायद आपके पार्टनर को अपने पास बांध के रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि आपके पर्सन खुश रहे, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करे, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं बताइए। ओके, द जस्टिस इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन आई डोंट थिंक सो इट्स विजिबल, अब ये विजिबल हो जाएगा आपको, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, द लवर्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपके जो पर्सन है इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इस इंसान को शायद किसी और पर भी फीलिंग्स है, और वो हमें तब पता चलेगा, मे बी ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी एनर्जीज में एक बार चेक कर लूँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन निकल के आई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है थर्ड पार्टी के साथ अपने कनेक्शन को लेके, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनको ना दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहिए। दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन, आपको वो ऑप्शन में रखते ही नहीं है, शायद आपको वो पक्के तरीके से रखते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसलिए निकल के आई है क्योंकि ऐसा लगता है विद दिस जस्टिस इन रिवर्स, आपके पर्सन के साथ में ना थर्ड पार्टी ने बहुत ऐसे काम किए हैं, इतना अनफेयर किया है कि आपके पार्टनर शायद आइसोलेशन की एनर्जीज में चले गए, ठीक है। वो अपने आप से ही मतलब दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए, और आज वो आइसोलेशन की एनर्जीज में चले गए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहा है कि वो इस कनेक्शन में होते हुए भी वो खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहा है। मे बी इस इंसान ने शायद एक समय पर आपको इसी तरीके से लेफ्ट आउट फील कराया था, पर आज यही इंसान खुद से लेफ्ट आउट फील कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी ने इनको अच्छे खासे नाक चने बिनवा दिए, क्योंकि ये उस पर पूरी अच्छी खासी नज़र रखे हुए हैं, ये पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। और ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर केवल और केवल इम्बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही, ठीक है। ये इम्बैलेंस की एनर्जी ऐसे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये इंसान शायद कंप्लीटली आपके ऊपर निगाह बनाते 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 ये पूरी तरीके से ढह गया, मतलब आपके ऊपर नहीं, थर्ड पार्टी के ऊपर। क्योंकि इनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चली है कि थर्ड पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इनके पैसों से या इनके कुछ फ़ायदों की चीज़ों से, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड आया, इसलिए ये इनके फ़ायदों से, इनके पैसों से ये किसी तीसरे थर्ड पर्सन को लेवरेज दे रहे हैं, थर्ड पर्सन को ये फीड करा रहे हैं, थर्ड पर्सन को ये डेवलपमेंट दे रहे हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी की साइड से, ठीक है। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर की क्या सोच है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर की क्या सोच है इस वक्त। द हायरोफेंट इन रिवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। सो आई एम सीइंग हियर कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेकलेस हो गए, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आपने शायद पास में इनको किसी ना किसी हालत में लीव कर दिया था या छोड़ दिया था। आप किसी तरीके से यहाँ पर तंग दिखाई दे रहे हो इस इंसान से, क्योंकि इस इंसान को आपने छोड़ दिया था एंड आपने इसको इस तरीके से छोड़ा था कि ये इंसान इस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेकलेस फील कर रहा है। इनको शायद ये समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा वेट ही कैसे हैंडल करे विद दिस हायरोफेंट इन रिवर्स, क्योंकि इनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, कोई विजडम नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया जैसे कि उजड़ गई है, मेरा जो सबसे खास इंसान था वही मेरे हाथों से निकल गया। और इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो इंसान है ये सब बहुत ज़्यादा डर रहा है,
फ़ियर ऑफ चेंज। इनको फिर से वही सारी फीलिंग्स चाहिए जो आपके साथ में पहले इनको मिला करती थी। पहले जैसे ये जिया करते थे आपके साथ में, दे जस्ट वांट टू लिव लाइक दैट, और उसी तरीके से ये अपने जीवन को आगे भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में शायद जीवन बहुत ज़्यादा आसान था इनका, जो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, ठीक है? तो दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इंसान शायद किसी ना किसी तरीके के इस वक्त ये देख रहा है कि आपके पास आने के लिए इन्होंने शायद आपको किसी तरीके से कोई स्पेल वर्क के थ्रू आपको बांध के रखा और आपके ऊपर रेगुलर बेसिस पे कोई स्पेल वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी वेल्थ का कोई गलत इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है जैसे कि ये ये इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना, एंड ऐसा लगता है जैसे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि दोबारा से जैसे किसी को छोड़ देना फिर आ जाना, और वो चीज़ इनको ना समझ नहीं आ रही कि आपके सामने मुँह कैसे दिखाएँ, क्योंकि इन्होंने शायद आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करवाया था, आपको बाइंडेड रखने के लिए, ठीक है? मेबी लव बाइंडिंग स्पेल करवाया था, कुछ तो ऐसा किया था जो आपको ये रख पाए अपने पास में। लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्होंने शायद आपको लेकर ये सब इसलिए किया था क्योंकि ये सब शायद ज़रूरी था इनकी स्टेबिलिटी के लिए। ये आपके साथ में पहले भी फैमिली बनाना चाहते थे, बट ड्यू टू थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से ये इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, ओके? एंड इस वक्त ये इंसान आपको लेकर, अगर 4 ऑफ वांड्स की बात करी जाए तो या तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये शादी करना चाहता है आपसे, एंड या तो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एंड क्योंकि ये आपको कमिटमेंट क्यों देना चाहते हैं, बिकॉज इनको ना अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनको अब आपकी वैल्यू हो रही है कि आप कितने ज़्यादा सही इंसान थे इनके लिए, और इन्होंने आपको लीव कर दिया। ये इस वक्त विद दिस डेथ कार्ड यहाँ पर ये इस वक्त आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और इनकी लाइफ में कैसे ना कैसे करके ये आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक लक ढूंढ रहे हैं आपके साथ में, ठीक है? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, और ये बहुत जल्दी ही आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है, और लाइफ इनको बार बार जजमेंट्स दे रही है। लाइफ इनको आपके साथ में रिश्ता ख़राब करने के लिए लाइफ इनको बहुत तड़पा रही है, बहुत तरसा रही है, बहुत सारे बर्डन्स ये इंसान झेल रहा है। एंड आप इस वक्त क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो शायद, ठीक है? एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये समझ आता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में कम्प्लीटली बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठे हो कि अब आपको हर्ट नहीं होना इस इंसान से। इनफ इज़ इनफ। इसलिए आपने अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है, और इस वक्त आप अपनी ऊर्जाओं पे खुद से ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है? कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करें, और मुझे सब लोग प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताएं कि कौन कौन इस वक्त ये रीडिंग के साथ में रेजोनेट कर पाया है, ठीक है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।